जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखेंगे कि आपके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हर बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है और जो आपसे नहीं होता है वो दूसरों के लिए हो सकता है, तो उसे जाने दीजिएगा। और अगर आप मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, आपसे रेजोनेट होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, और अगर आप कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। और क्या आपसे रेजोनेट हुआ है जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके जीवन में, और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल हम देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है आपके जीवन में, अभी आपकी सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ बताइए देवा, प्लीज़ बताइए भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव शक्ति, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए महादेव, मदद कीजिए। जय शिव शक्ति। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइए। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपके अभी जो करंट सिचुएशन है, कुछ अचानक से कुछ ऐसा हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो द टावर कार्ड ये बताता है कि अचानक से चीज़ें बिगड़ जाना, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाता है या कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो उम्मीदें थी वो चकनाचूर हो जाती हैं, अगर हम किसी पे भरोसा करके बैठे रहते हैं और वो अचानक से हमें धोखा दे देता है, हमारे जीवन से चला जाता है, तो उस वक्त हम जो हमारी जो हालात होती है, जिसके साथ हुआ है वो समझ ही जाएगा कि वो दर्द क्या होता है। किसी तरह से अपने आप को हारा हुआ महसूस करना। ये कार्ड ये भी बताता है कि हमारी भावनाओं को, हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको कोई तोड़कर उसे कोई बर्बाद करके चला गया हो, ऐसा। ये पर्सन भी हो सकता है या कोई कई काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज़ में अपने बहुत मेहनत की, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब बिखर गया, सब खत्म हो गया, सब में नुकसान हो गया, सब कुछ डूब गया, ऐसा। तो ये ऐसा चीज़ बताता है। ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस दिखाता है लाइफ में, जिसके बाद इंसान या तो पूरी तरह से सुधर जाता है या पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सुधर गए, कहीं न कहीं आपके अंदर एक अच्छा बदलाव आया। आपने मेहनत करना शुरू कर दिया। आपने ठान लिया कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे और मेहनत करनी है, मुझे फिर से एक नई शुरुआत करनी है। और मुझे लगता है इसके पहले आपने समझा, थोड़ा टाइम लिया, आपने खुद को समझा कि क्या कर रहे थे आप, क्या नहीं, कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, कहाँ आपको पेशेंस की ज़रूरत थी, कहाँ आपको विजडम की ज़रूरत थी, कहाँ आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत थी, कहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत थी। ये इंट्रोस्पेक्शन जो होता है, वो किया आपने। और इसके बाद मुझे लगता है कि आपको समझ आया कि आप कहाँ, किस वजह से ये चीज़ें बिखरी हैं। तो फिर से आपने उस चीज़ों को जानकर मेहनत करना शुरू किया। बहुत ही हार्ड वर्क दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, पूरी शिद्दत से मेहनत की है आपने, और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपको वो सफलता मिल रही है जो आप पाना चाह रहे थे। और अगर अभी शुरुआत है तो आगे जाके आपको सफलता ये मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मिलके काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। और अगर आप कभी अकेले रह गए थे तो मुझे लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको। और चलिए देखते हैं कि फ़िलहाल क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, अपनों से, दोस्तों से, परिवार में,
बहुत ज़्यादा। और हर चीज़ में ऑब्स्टिकल आ जाना, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल आपके जीवन में हो रहा होगा। कहीं न कहीं मुझे ये अनसर्टेनिटी दिखाता है कि अ, सर्टेन नहीं है कुछ भी। हर चीज़ में कुछ न कुछ मुसीबतें आती रहती है। कोई न कोई आपके अगेंस्ट जाने वाले मिल ही जाते होंगे, कि आप कुछ भी करो आपके खिलाफ कोई न कोई खड़ा हो ही जाता होगा। और इस वजह से आपकी चीज़ें, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, क्योंकि जब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं ना, तो गुस्सा तो आता ही है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है कि हम एक-दूसरे को गलत समझते हैं, और उस वजह से भी झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, या तो आपकी फैमिली मेंबर से, आपके कोई फ्रेंड्स के साथ, लवर्स के साथ, या जो भी आपके लाइफ में है, किसी के साथ ये चीज़ें हो सकती है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें कार्मिक मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक कर्मा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। शायद पास्ट लाइफ का आपका कोई इनके साथ कर्मा बाकी होगा, या फिर यहाँ पे इविल इंटेंशन भी दिखाता है कि आपका कोई भला नहीं चाहता है। वैसे तो कोई किसी का भला नहीं चाहता, लेकिन आपके जीवन में भी कुछ लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। और इस वजह से आपके हर चीज़ में पैर अड़ा उलझने खड़ा कर देते होंगे। टाँग अड़ाने की आदत होती है ना, ऐसा करते होंगे आपके जीवन में। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट कर लेते हो अपने जीवन में, जो सब कहीं कहीं न कहीं सबके सब ऐसे ही होंगे, जो दिल से कोई आपका अच्छा नहीं चाहता होगा। ऐसे लोग ही आ जाते होंगे आपके जीवन में ज़्यादातर। उनकी बिहेवियर भी बहुत ही अजीब, आप समझ नहीं पाते होंगे कि अजीब-सा रिश्ता है इस इंसान से, ना ये इसके साथ मेरा अच्छा कुछ हो रहा है, और ना ही चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो इस तरीके के रिश्ते भी इंसान के जीवन में होते हैं, जो ना छोड़ा जाता है, ना ही रहा जाता है। और कुछ अचानक से ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जिसको आपको बहुत ही हिम्मत के साथ आपको उससे डील करना पड़ा होगा। कुछ ऐसा न्यूज़ मिला होगा आपसे जो आपको बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया होगा। आपने जो भी फ्यूचर प्लान बना के रखा था ना, जैसे आपको लग रहा होगा कि सब पे पानी फिर गया हो। और कहीं न कहीं ऐसा ये कार्ड ये भी बताता है कि खुद की अ, खुद के फ़ायदे के लिए किसी का झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये फ़िलहाल आपके जीवन में चल रहा है, और लेकिन इसके साथ-साथ एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप आपने नई शुरुआत कर ली। जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप अपना कर ही रहे हो। मतलब एक नई शुरुआत कर ही लेते हो। चाहे कोई कितना भी आपके पैर खींच के नीचे गिराने की कोशिश करे, फिर आप आगे बढ़ ही जाते हो। फिर से एक नई शुरुआत कर ही लेते हो। तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है। और ये आपको सफलता भी दिलाएगा। मुझे लगता है कि यूनिवर्स जो है ना, आपको सपोर्ट करता है। ईश्वर, जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, और कहीं न कहीं वो, जैसे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो किसी न किसी ज़रिए आपका हेल्प कर ही देते होंगे। आपका काम अटकता नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहे कितने ही आपके अगेंस्ट लोग हों, आपके खिलाफ हों, या आपके दुश्मन हों, लेकिन आपकी मदद के लिए कोई न कोई मिल ही जाता होगा। और आपको सपोर्ट मिल ही जाता होगा। मुझे लगता है कि चाहे कितने भी काम आप करते होंगे जिसमें नुकसान हो गया हो, लेकिन फिर से एक नई शुरुआत आप कर ही लेते हो, हार नहीं मानते। अब हम देखेंगे कि आगे अब क्या होने वाला है। अगर आपसे अब तक ये रेज़ोनेट हुआ है, तो आगे भी आप देख सकते हैं। वैसे ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी, तो ज़रूरी नहीं है हर बात आपसे रेज़ोनेट होगा। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या? अब तक ये सब हो रहा है, तो अब आगे क्या होने वाला है आपके जीवन में? चलिए देखते हैं। आपकी किस्मत की पहिया आपके फ़ेवर में चलने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपका जो लक है ना, अब आपको फ़ेवर करेगा। चाहे कितने भी लोग आपके बुरा चाह लें, लेकिन अब आप अपने पावर को पहचानने वाले हो, आप अपनी शक्तियों को पहचानने वाले हो। आप लोगों की चालाकियों को समझने वाले हो। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक नए शुरुआत की राह पे निकल पड़े हो। आगे जो होगा, वो यही होगा कि आप नई राह में निकल रहे हो। चाहे आपको कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे, आपकी कामयाबी को आपसे दूर रखने की कोशिश करे, लेकिन आप कामयाब होके ही रहोगे।
या फिर अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो अम, वैसे मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप कम दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ फाइनेंशियली दिखाई दे रहा है कि अ, किसी भी चीज़ में हो सकता है ये, या बिजनेस, जॉब, स्टडी, स्टूडेंट्स जो भी होंगे उनके लिए हो सकता है। और जो भी आप कामयाबी पाना चाहते थे ना, अगर आपका घर बनाने का चाहत थी, मुझे लगता है वो भी पूरी होने वाली है। आप अपनी शक्तियों को पहचान रहे हो, आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। इसके पास बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है। ये जो लेडी है बहुत ही कॉन्फिडेंस है इसके पास, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होती है ये, बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, करेजियस होती है, लेकिन थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी होती है। मतलब अब इतनी जब आप बैलेंस्ड होते हो ना, फिर आप आपकी बातों में एक पावर होता है जो सामने वाले को लगेगा कि अहंकारी है, लेकिन मुझे लगता है ये अहंकार नहीं होता है, ये एक स्वाभिमान होता है। जो जब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को झेलते हुए आगे निकल जाते हैं ना, तब हमारे अंदर जो शक्ति आ जाती है, जो हमारे अंदर जो पावर आता है, फिर हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। फिर लोगों को लगता है कि शायद ये घमंड है, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि ये घमंड होता है। मुझे लगता है ये जो कुछ भी होता है, वो ये हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस है जो लोगों को घमंड की नज़र में घमंड जैसा दिखता है। और मुझे लगता है कि अगर जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था ना, आप उसे भी कट ऑफ कर रहे हो। जो आपको तकलीफ दे रहा था, आप उस रिश्ते को तोड़ रहे हो। चाहे फिर वो दोस्ती हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ भी, कोई भी ऐसे रिश्तेदार जिनसे जो आपका बुरा कर रहे थे, या आपके आपकी खुशियों में, आपके एक तरक्की में बाधा बन रहे थे, आप सबको कट ऑफ करने वाले हो। मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। आपने अपनी शक्ति पहचान ली आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारे प्लैनेट्स हैं ना, वो भी आपको फेवर कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। तो आपको प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, या फिर जो भी आप करना चाह रहे थे। आपका गुड लक आपका गुड लक आ रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ। क्योंकि ना आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो, और उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। एक जो भरोसा इंसान के अंदर आ जाता है ना कि मैं बस कर लूँगा, तो बस कर लूँगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ भी ये भी दिखाता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव रहती है ये लेडी, और ट्रस्टवर्दी होती है, सेंशियस होती है, प्रीटी होती है, हेल्पफुल होती है, और प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल सिक्योरिटी भी है इनके पास। तो ये ना हर चीज़ से ठीक है। तो इनको इतना, अगर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आता तो शायद मैं मानती कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, आपकी इमोशंस फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, और इस वजह से चीज़ें शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, पर ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबल लाइफ मुझे दिखाई दे रही है। आगे आपके जीवन में और भी आप स्मार्ट भी बन रहे हो। ये वैसे नेगेटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बता रहा है ये कि जैसा समाज, जैसी दुनिया, आप उसी हिसाब से अपने आप को बदल रहे हो। क्योंकि अगर आप उसके अगेंस्ट चलोगे तो सब आपको खींचेंगे ही, आपको गिराएंगे ही, सब आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लॉजिकल हो जाते हो ना, फिर आपको कोई मात नहीं दे सकता। आपको पता चलता है कि आप समझ जाते हो कैसे आपको अपना काम निकालना है, कैसे आपको अपना काम बनाना है। तो आपका जो इंतज़ार था, वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइकिल था आपके जीवन में, ये जो एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है आपके जीवन में, एक नई चैप्टर शुरू हो रही है आपके जीवन में। अब तक अगर आप जगल कर रहे थे, तो बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है? तो इससे अच्छा और क्या होगा? तो अगर आपसे रेजोनेट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और पहले से कर चुके हैं तो धन्यवाद। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।